पांडव वंश में सुशील नाम का एक राजा सुकेशी नाम की रानी के साथ रहता था। उन्हें सब सुख प्राप्त थे, लेकिन शादी के कई बरस बीत चुके थे, उन्हें एक पुत्र का सुख भी नहीं मिला। तब रानी ने दाई को धन का लालच देकर राजपुरोहित के नवजात बच्चे को लाकर देने को कहा। दाई ने राजपुरोहित की स्त्री को प्रसव के दौरान आंखों पर पट्टी बांध दी। दाई पहले से ही मांस का लोथड़ा लेकर गई थी। बच्चा पैदा होते ही उसने दासी के साथ उस बच्चे को महल में भिजवा दिया और फिर राजपुरोहित की स्त्री के आंखों से पट्टी खोलकर मांस का लोथड़ा दिखाते हुए बोली कि बहन, तुम्हें तो बच्चे की जगह मांस का लोथड़ा हुआ है। राजपुरोहित की पत्नी समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने जीवंतिका माता से प्रार्थना करी कि हे माता, मेरा पुत्र जहाँ कहीं भी हो आप उसकी रक्षा करना। इधर राजा रानी ने बच्चे का नाम प्रियव्रत रखा। जब प्रियव्रत 16 साल का हुआ तो राजा का देवलोक गमन हो गया। प्रियव्रत को राजगद्दी पर बैठाया गया। एक दिन प्रियव्रत अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए गयाजी में पितर तर्पण पिंडदान करने जा रहा था तो रात्रि में एक गृहस्थ के घर शरण ली। उस गृहस्थ की पत्नी को पुत्र हुआ था। इससे पहले भी उसकी पत्नी को 5 पुत्र हुए थे, लेकिन 5वें दिन षष्ठी देवी उन्हें मार देती थी। यह उनका छठा पुत्र और 5वां दिन था। उस रात भी षष्ठी देवी उनके पुत्र को मारने आई, लेकिन जीवंतिका माता ने षष्ठी देवी से कहा कि हे देवी, राजकुमार को लांग कर मत जाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जिससे उनके पुत्र के प्राण बच गए। राजकुमार गयाजी में अपने पिता के लिए तर्पण पिंडदान करने लगे। 1 साल बाद राजकुमार वापस लौटने लगा तो रात्रि में पुनः उसी गृहस्थ के घर आश्रय लिया। इस बार भी उसकी पत्नी को पुत्र हुआ था। रात को षष्ठी देवी पुनः उनके बच्चे को मारने आई तो जीवंतिका माता ने रोक दिया। षष्ठी देवी ने जीवंतिका माता से इसका कारण पूछा तो जीवंतिका माता बोली कि इस राजकुमारी की माँ हर सावन मास में मेरा व्रत और पूजन करती है, इसलिए मैं उसके पुत्र की रक्षा करती हूँ। प्रियव्रत उन दोनों की बातें सुन रहा था। महल में आकर प्रियव्रत ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या आप जीवंतिका माता का व्रत करती हैं? तो उन्होंने इनकार कर दिया। गया श्राद्ध का पूरा फल पाने के लिए प्रियव्रत ने नगर की सभी महिलाओं को महल में भोजन खाने बुलाया और उनके लिए हरी हरी चूड़ियां और हरे रंग की साड़ी भेजी और कहा कि यही पहन कर के आए। राजपुरोहित की स्त्री ने पहनने से इनकार कर दिया। प्रियव्रत ने इसका कारण पूछा तो वह बोली कि मैं जीवंतिका माता का व्रत करती हूँ, इसीलिए हरे रंग की कोई भी चीज न पहनती हूँ न खाती हूँ। उसी समय राजपुरोहित की स्त्री के स्तन से दूध की धार प्रियव्रत के मुंह पर आकर गिरी, जो इस बात का प्रमाण था कि वे ही उनकी माता है। प्रियव्रत ने रानी से सच्चाई पूछी तो रानी ने पूरी सच्चाई बता दी कि राजपुरोहित ही उनके असली माता पिता हैं। तब प्रियव्रत ने उन्हें राजमाता और राजपिता का दर्जा देकर महल का सुख प्रदान किया। सावन शुक्रवार को जीवंतिका माता का व्रत और पूजन करने से निसंतानों को दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होती है।